गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन। ठीक है गाइस, टुडेज आवर टॉपिक इज ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन जो रीजनिंग है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको 5 नंबर के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं ब्लड रिलेशन में, जैसे ब्लड रिलेशन ट्री आ जाता है और कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे कि इसका इससे क्या रिलेशन है। तो एक ब्लड रिलेशन ट्री भी आता है और एक सिंपल ब्लड रिलेशन का 1 क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आज मैं आपको पहले ब्लड रिलेशन का कुछ इंट्रोडक्शन दूंगी, जिसमें मैं आपको कुछ रिलेशंस बताऊंगी कि कौन कौन से रिलेशंस किस किस के साथ होते हैं और हम किस सिंबल का यूज़ करते हैं किस रिलेशन के लिए। ठीक है गाइस, तो टुडेज अवर टॉपिक क्या है, ब्लड रिलेशन। ठीक है, ब्लड रिलेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हम अलग अलग सिंबल्स यूज़ करते हैं। तो हर कोई अपनी मर्जी से, जिसको जैसे समझ आता है, अपने अकॉर्डिंग सिंबल्स यूज़ करता है। जो मेरे अकॉर्डिंग सिंबल्स मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए, जैसे मान लीजिए ये क्या है, हस्बैंड। क्या है, हस्बैंड। और ये क्या है, वाइफ। जो हस्बैंड है और वाइफ है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पाउस। क्या बोलते हैं, हस्बैंड और वाइफ दोनों को क्या बोलते हैं, स्पाउस। ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के स्पाउस हैं। ठीक है, हम इसमें जो ब्लड रिलेशन है उसमें हम मेल के लिए क्या यूज़ करेंगे, प्लस का यूज़ करेंगे, और फीमेल के लिए क्या यूज़ करेंगे, माइनस का यूज़ करेंगे। ये मेरी ट्रिक है या मेरा ओपिनियन है जो मैं यूज़ करती हूँ। अगर आप कुछ और यूज़ करना चाहते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आए तो आप कर सकते हैं, बट मैं यही यूज़ करती हूँ। मेल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्लस, और फीमेल के लिए क्या यूज़ करेंगे, माइनस। अब हस्बैंड है, हस्बैंड क्या है, एक मेल होता है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, प्लस, और वाइफ के लिए क्या यूज़ करेंगे, माइनस, ताकि हमें इससे पता चल जाए, मतलब हमें याद ना रखना पड़े कि कौन फीमेल है कौन मेल है। इसमें तो हमें पता चल रहा है हस्बैंड और वाइफ में कि एक हस्बैंड है तो दूसरी वाइफ उसकी फीमेल होगी। पर अगर मान लीजिए कजन्स आ जाता है, इसमें और क्या यूज़ होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई चाचा, मामा, ताऊ, सबके मतलब जो भी हैं उनको हम क्या बोलेंगे, सबको कजन्स। और जो रियल ब्रदर एंड सिस्टर हैं, रियल ब्रदर और सिस्टर हैं, रियल ब्रदर सिस्टर हैं, ब्रदर ब्रदर है, सिस्टर सिस्टर है, इनको हम क्या बोलते हैं ब्लड रिलेशन में, सिबलिंग्स। क्या बोलते हैं, सिबलिंग्स बोलते हैं। ठीक है, जो रियल भाई बहन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सिबलिंग्स बोलते हैं। और जो हमारे चाचा, मामा, ताऊ ये हमारे उनके होते हैं उनको हम कजन्स बोलते हैं। ठीक है गाइस, अब आपको ये नहीं बताएगा कि कज़न मेल है या फीमेल है, मतलब कुछ हिंट देगा कि इतने मेल हैं इतने फीमेल है, तो हमें खुद ही पता लगाना पड़ेगा कि उसका क्या मतलब जेंडर है। ठीक है गाइस, तो हस्बैंड और वाइफ, मैंने आपको बताया अभी कि मेल के लिए मैं प्लस यूज़ करूँगी और फीमेल के लिए माइनस यूज़ करूँगी। ठीक है, हस्बैंड और वाइफ क्या बोलते हैं, स्पाउस। हस्बैंड भी स्पाउस और वाइफ भी स्पाउस। जब भी हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन हम बताएंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, रेनबो का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, हमेशा जब हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन आएगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, रेनबो का यूज़ करेंगे, जिससे हमें ये लिखना ना पड़े कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो अलग अलग रिलेशन के लिए जो मैंने अलग अलग कोड्स बनाए हुए हैं, मतलब कि जो मैं यूज़ करती हूँ कि इससे हमें पता चल जाए कि कौन सा रिलेशन है, ज़्यादा हमें मुश्किल ना हो। तो हस्बैंड और वाइफ के लिए क्या कोड बनाया हुआ है, एक रेनबो कोड बनाया हुआ है कि 7 फेरे 7 रंग होते हैं ना रेनबो में। तो रेनबो किसके लिए हमेशा यूज़ होगा, हस्बैंड और वाइफ के लिए यूज़ होगा। ठीक है गाइस, अगला रिलेशन है सिबलिंग्स का, ब्रदर और सिस्टर का। ब्रदर सिस्टर, ब्रदर ब्रदर, सिस्टर सिस्टर, कोई भी हो तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, ये सीधी लाइन का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, ये सीधी लाइन का यूज़ करेंगे हम। ब्रदर और सिस्टर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सीधी लाइन का। ठीक है गाइस, ब्रदर और सिस्टर के लिए सीधी लाइन का यूज़ करेंगे। ब्रदर मेल होता है तो ऑब्वियसली प्लस का साइन, और सिस्टर फीमेल होती है तो माइनस का साइन। अगर सिस्टर सिस्टर आए तो भी हम मतलब लाइन का यूज़ करेंगे। मतलब ब्रदर सिस्टर का जो रिलेशन होगा वो भी कौन से ब्रदर सिस्टर, जो हमारे सिबलिंग्स होंगे, मतलब कि हमारे माता पिता की संतान होंगे, उनके लिए ही सिर्फ ये वाली लाइन यूज़ होगी। ठीक है, अब आता है तीसरा रिलेशन जो मैं आपको बता रही हूँ, वो सिबलिंग्स का होता है। सिबलिंग्स का यानी कि कजन्स का। कजन्स, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, उसमें आपको ये नहीं बताएगा कि कज़न मेल है फीमेल है, बस आपको ये बताएगा कि कजन्स है। तो बाकी आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि जिससे हमें आइडेंटिफाई हो जाए कि ये मेल है फीमेल है, बट कज़न के लिए सिर्फ कज़न ही लिखा होगा। कज़न और दूसरा कज़न,
कज़न के लिए हमेशा कंटीली तार लगाएंगे हम। क्या लगाएंगे? कंटीली तार का यूज़ करेंगे। किसके लिए? हम कज़न्स वाले रिलेशन के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? कंटीली वाली तार का यूज़ करेंगे। इसमें हमें नहीं पता कि कौन मेल है कौन फीमेल है, तो इसमें हम प्लस माइनस का भी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि कज़न मेल है या फीमेल है, नहीं पता ना अभी, तो इसीलिए ये। तो मैंने आपको 3 रिलेशन बताए। हस्बैंड और वाइफ में क्या यूज़ होगा? रेनबो का, ठीक है। ब्रदर और सिस्टर, जो हमारे रियल ब्रदर सिस्टर हैं, उनमें क्या यूज़ होगा? सीधी लाइन का। और जो हमारे कजन्स हैं उसमें कंटीली तार का यूज़ होगा, ऐसे वाली का, ठीक है गाइस। ये वाली का हम यूज़ करेंगे। इनसे हमें पता चल जाएगा कि किसके बीच क्या रिलेशन है, ठीक है गाइस। ब्रदर सिस्टर तो कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है, मान लीजिए हमारे मदर फादर हैं। अब 4th रिलेशन क्या आता है? हमारे फादर मदर। ये फादर या फिर मदर, हम उनके क्या हैं? बच्चे हैं, डॉटर हैं या सन हैं, जो भी है, डॉटर हैं या फिर सन हैं, जो भी है। डी से डॉटर, एस से सन, फादर, एफ से फादर, एम से मदर, ठीक है। तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे? करेंगे तो सीधी लाइन का, बट हम ऊपर से नीचे क्यों करें? ऊपर से नीचे करेंगे क्योंकि जो हमारे मदर या फादर क्या होते हैं? हमसे बड़े होते हैं। बड़े होते हैं तो हमारे से हमेशा क्या आएंगे? मदर या फादर ऊपर आएंगे, है ना, ऊपर आएंगे ना, तो हम ऊपर वाली लाइन का यूज़ करेंगे। किसके लिए? मदर या फादर के लिए। अब ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, अब मान लीजिए जो ये फादर है, इसकी मदर, फादर की मदर हमारी क्या लगी? ग्रैंड मदर। क्या लगी हमारी फादर की मदर? ग्रैंड मदर। तो इनके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे? लाइन का यूज़ करेंगे, पर कितना गैप देंगे? 2 जनरेशन का गैप देंगे। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि कितना जनरेशन गैप हो सकता है। किसी में 4 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 1 का भी हो सकता है। जो हमारी सबसे ऊपर वाली जनरेशन होती है, जिसमें हमारे दादा दादी, मतलब उनके भाई बहन आते हैं, तो वो कौन सी होती है? हमारी फर्स्ट जनरेशन। क्या होती है? हमारी फर्स्ट जनरेशन। नहीं, सॉरी गाइस, फर्स्ट नहीं, वेट, फर्स्ट नहीं, शायद बताती हूँ मैं आपको कौन सी जनरेशन होती है, 1 सेकेंड। ओके गाइस, फर्स्ट ही होती है, ठीक है। तो ये वाले क्या है? हमारे फर्स्ट जनरेशन। ये हमारी क्या है? सेकंड जनरेशन। और जिसमें हम आते हैं, हम क्या है? 3rd जनरेशन। 4th भी हो सकती है, क्योंकि अगर मम्मी भी अभी अलाइव हो तो 4th जनरेशन तो हो सकती है, जनरेशन 4 भी हो सकती हैं। पर फर्स्ट जनरेशन में कौन आते हैं? हमारे दादा दादी, उनके भाई बहन। सेकंड जनरेशन में हमारे मम्मी पापा, चाचा चाची, मामा मामी, ये सब। 3rd जनरेशन में कौन आता है गाइस? जो हमारे हम खुद, हमारे कजन्स, ठीक है। ये सारे किस में आते हैं? 3rd जनरेशन में आते हैं। तो मैंने आपको इनसे सारे रिलेशन बताया। हस्बैंड वाइफ के लिए क्या यूज़ होगा? रेनबो का यूज़ होगा। मेल के लिए मैंने प्लस का यूज़ किया, फीमेल के लिए माइनस का यूज़ किया। ब्रदर सिस्टर के लिए सीधी लाइन यूज़ होगी, सिबलिंग्स बोलते हैं ब्रदर सिस्टर को। कज़न्स के लिए कंटीली तार यूज़ होगी। अभी नहीं पता, इसमें रिलेशन नहीं पता चलेगा कि कौन मेल है कौन फीमेल है। ब्रदर सिस्टर के लिए सीधी लाइन यूज़ होगी, भी बताया। मदर फादर क्या होते हैं? हमसे ऊपर वाली जनरेशन में होते हैं, हमसे ऊपर होते हैं, मतलब हमसे पहले होते हैं ना मदर फादर, तो मदर फादर ऊपर और उनके मदर फादर उनसे ऊपर, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ इंट्रोडक्शन, जिसको मैंने आपको बताया कि ऐसे ऐसे चीज़ें आएंगी आपके सामने। ब्लड रिलेशन ट्री भी आएगा, वो मैं आपको अभी नहीं समझा सकती, क्योंकि आपको जब तक ये नहीं समझ आएगा कि ब्लड रिलेशन हम करते कैसे हैं, ठीक है, अभी हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा रिलेशन किसका है, कैसे कैसे हम करेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि अभी ब्लड रिलेशन ट्री नहीं बन सकता, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ही करेंगे इसका, ये इसका इंट्रोडक्शन है। और इसके जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको इसकी अगली वीडियो में करवाऊंगी, जिससे आपको और अच्छे से समझ आए ब्लड रिलेशन। ये इसका अभी क्या था? सिर्फ इंट्रोडक्शन था। आई होप आपको इतना तो समझ आया होगा जितना मैंने समझाया। सो गाइज प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें, प्लीज़ गाइज प्लीज़। अगर आप करेंगे तो मुझे क्या मिलेगी? मोटिवेशन मिलेगी कि मैं और वीडियोज़ बनाऊँ। तो प्लीज़ गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।